प्रियंका भारती जी, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है आपके नेताओं का, जो अभी कहा जीएम शाहीन जी ने, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं और सीधे तौर पर उनका नाम इस पर खींचा जा रहा है कि मंत्री मतलब पूर्व डिप्टी सीएम हैं इस प्रदेश के। अपने आप को सरकार में होते हुए लोग मंत्री नहीं मानते हैं, तो खैर इनके बारे में मैं क्या बोलूं। देखिए प्राची जी, बात बस इतनी सी है कि जिस समय में 17 महीने में हमारी सरकार थी, उस समय में एक भी पेपर लीक पूरे बिहार में नहीं हुआ, एक भी नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिएगा, उठा करके लगातार पेपर लीक पर लीक होते रहे। राजस्थान में पेपर लीक हुआ और इनके भाजपा के सरकार में आने के बाद फिर पेपर लीक का कारवा जो है वो शुरू हो गया। उसी के दौरान, उसी जिस समय में सिपाही भर्ती घोटाला की जांच हो रही थी, तभी ईओयू को पता लगा कि इसके तार बिहार से भी जुड़े हैं। मैं तो सवाल इस बात पे उठाना चाहूंगी कि प्रदीप जोशी जी जो चेयरमैन हैं एनटीए के, उनको, जिनके ऊपर शक का दायरा है, उन्हीं को उन लोगों ने हेड बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर देखिएगा तो व्यापम घोटाला, जिसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो सबसे बड़ा खूनी घोटाला है, उस घोटाले से किनका लिंक था? वहां पर भी इसी तरह का किसी सेटर को बुला करके पेपर में बिठा दो, कोई और किसी और की जगह बैठ करके पेपर देगा। तो ये सारा तो इनका जो काला कारनामा है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। और इसमें मुझे बस यही कहना है कि जो प्रदीप जोशी जी हैं, इनका तार एबीवीपी से जुड़ा है, आरएसएस से जुड़ा है, मुरली मनोहर जोशी से जुड़ा है। सबसे पहले इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं कि जिनके ऊपर शक है, उन्हीं को जज बना करके बिठा दो। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिस समय मीडिया हो, चाहे जिस समय छात्र हो, जिस समय जो आरोपी पकड़े गए, वो सब लगातार कह रहे पेपर लीक होगा, लेकिन प्रधान जी कहते हैं, सिर्फ प्रधान जी कहते हैं कि हम तो मानवे नहीं करते हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप जो 24 लाख लोगों के, छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको देश माफ नहीं करेगा। प्रियंका भारती जी, लेकिन फिर आपको शिक्षा मंत्री के बाकी 2 बयानों का भी जिक्र कर लेना चाहिए, जिसमें वो दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं तो एनटीए पर भी कार्रवाई हो सकती है। बस एक बात का जवाब दे दीजिए, आप कनेक्शन ढूंढ रही हैं प्रदीप जोशी जी का, तो एक कनेक्शन सिकंदर यादवेंद्र और प्रीतम जी का भी ढूंढा जा रहा है, एक कनेक्शन प्रीतम जी और तेजस्वी यादव का भी ढूंढा जा रहा है पूरे बिहार में। ये कनेक्शन पर भी बताइए। फिर मैं सिकंदर जी का कनेक्शन आप पूछ रही हूँ, वो आपको बताती हूँ। 28 जून 2021 को जो नीट पेपर लीक का तथाकथित सिकंदर प्रसाद का ट्रांसफर हुआ है, वो सिंचाई प्रमंडल डिहरी से नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार में कराया गया, जिसका पत्रांक संख्या 1658 है। उस वक्त सिंचाई मंत्री कौन थे? संजय झा। सवाल किनसे पूछिएगा? उनसे पूछिए कि किनके अंदर में इस व्यक्ति का तबादला हुआ था। पूछिए उनसे, सवाल पूछिए। बिल्कुल, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शाहीन जी एक मिनट, आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैडम कि इनसे मुझे क्या सवाल पूछना है। कनेक्शन इनका क्या है वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन जो कनेक्शन एक समझ में आ रहा है प्रीतम जी का और सिकंदर जी का, वो कनेक्शन भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं है क्या कोई कनेक्शन? मना ही कर दीजिए ताकि जवाब ले लूं शाहीन जी से। सिकंदर जी का ही तो कनेक्शन आपको बता रही हूँ। उससे पहले सबसे बड़ा घोटाला जिसमें हुआ है, नीट का घोटाला, उसका जो मेन कल्प्रिट होना चाहिए, जिसके ऊपर में शक होना चाहिए, जो प्रदीप जोशी है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। शाहीन जी, फिर धीरेन्द्र जी के पास जा रही हूँ। शाहीन जी देखिए ये बता रहे हैं, ये कहानी जो बता रहे हैं प्रियंका जी, मैं इनको कदर करता हूं। अभी इनके चारा घोटाले में ये लोग पीस रहे हैं, हम लोग पीस रहे हैं। अभी जो इनका जमीन के बदले नौकरियां का जो घोटाला, वो केस किनके ऊपर लगा हुआ है? प्रियंका जी थोड़ा गूगल किया करे, थोड़ा वर्कआउट किया करे, आप समझा करिए चीजों को। जहां पर आप बैठे हैं वहां पर इसका भंडार है, घोटालों का भंडार है। और एक केसेस नहीं है, कितने सारे 50 केस लगे हुए हैं। और आपके जो बाकी लीडर है वो लोग भी आप ही से वो शिक्षा लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो आप देखिए, आप जो संजय झा की, अरे सुनिए, संजय झा आदमी, संजय झा ने ही इंक्वायरी के लिए बताया था, आपको याद होना चाहिए। थोड़ा वर्कआउट किया करे, आप गूगल किया करे।